आप सभी का फिर से स्वागत है। कक्षा 12वीं की विषय लेखा शास्त्र। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर एक ही लाइन में मिलने वाले हैं। इस वीडियो में पार्ट 3 हो चुका है हमारा। आप सभी का फिर से स्वागत है भोले श्याम कॉमर्स क्लास। आत्मनिर्भर भारत का अंश होता है कॉमर्स विषय, जो हमेशा मालिक बनाता है, नौकर नहीं। अब हम आपको मिलते हैं नए वीडियो से, जिसमें साझेदारी लेखें, जिसमें पाठ का पूर्ण रूप से सारांश दे रखा है। पहला होता है साझेदारी की परिभाषा। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने किसी एक व्यवसाय के लाभों को बांटने का ठहराव किया है, जो कि उन सब के द्वारा या उन सभी की ओर से उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। क्या? कंपनी। ठीक है, जिसे हम साझेदारी कहते हैं। साझेदारी की कुछ विशेषता होती है, कुछ पॉइंट है, इसके बाद में आप डिटेल आप खुद कर सकते हैं। ठहराव का होना, न्यूनतम संख्या हो तथा अधिकतम संख्या 50 हो। केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकते हैं, संस्थाएं नहीं। साझेदार में अनुबंध करने की योग्यता होना, प्रत्येक साझेदारी का फर्म का एजेंट एवं प्रधान होना, व्यवसाय चलाने हेतु स्थापना होना, लाभ का वितरण अनिवार्य होना, हानि का वितरण अनिवार्य होना, अनिवार्य नहीं होना, सॉरी, हानि का वितरण अनिवार्य नहीं होना पर लाभ का वितरण अनिवार्य होना, पूंजी लाने की अनिवार्यता नहीं होना, असीमित दायित्व, किसी भी साझेदारी द्वारा साझेदारी की समाप्ति सभी साझेदारों के समस्त सहमति पर ही करना। साझेदार के कुछ अधिकार होते हैं, जैसे प्रत्येक साझेदारी के संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है, व्यवसाय संबंधी परामर्श देने का अधिकार होता है, हिसाब किताब की पुस्तक देखने व प्रतिलिपि लेने का अधिकार होता है, निश्चित अनुपात में लाभ हानि में भागीदार बने रहने का अधिकार होता है, फर्म को दिए गए ऋण पर अधिनियम के अनुसार या निर्धारित दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है, आपात स्थिति में स्वविवेक का अर्थ होता है खुद की बुद्धि लगाना, है ना, स्वविवेक से कार्य करने तथा हानि रक्षा का अधिकार, किसी दूसरे व्यक्ति को साझेदारी में प्रवेश न देने का अधिकार, आवश्यक सूचना देने के बाद फर्म से निवृत्ति का अधिकार, फर्म की ओर से किए गए भुगतान तथा खर्च की पूर्ति का अधिकार। यह सभी साझेदार के कुछ अधिकार होते हैं। अब होता है साझेदारी संलेख। ऐसा ठहराव जो फर्म के व्यवसाय का संचालन करने के नियमों एवं शर्तों की व्याख्या करता है। साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान को लागू होना, यह साझेदारी संलेख होता है। पहला होता है पूंजी खाता। अब पूंजी खाता क्या होता है? पूंजी खाता एक होता है स्थिर पूंजी खाता और अगला होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। अब पहला पूंजी खाता जो स्थिर होता है उसे क्या होता है? जिसमें लाई गई या ले जाई गई पूंजी की प्रविष्टि होती है और पूंजी खाते का शेष स्थिर रहता है। अन्य बातों के लिए चालू खाते रखे जाते हैं। और परिवर्तनशील पूंजी खाता क्या होता है? जिसमें साझेदार की पूंजी लाभ हानि, ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस, आहरण आदि का लेखा किया जाता है और पूंजी खाते का शेष स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, स्थिर पूंजी का शेष स्थिर रहता है और परिवर्तनशील का शेष स्थिर नहीं रहता है। साझेदारी का ऋण खाता क्या होता है? जब साझेदारी फर्म में ऋण लेता है, जब साझेदारी फर्म से ऋण लेता है तो ऋण खाता पृथक से खोला जाता है। ऋण की राशि इसमें जमा की जाती है और ऋण चुकाने पर उसे नामे की जाती है। ठीक है, अब आता है साझेदारी की पूंजी पर ब्याज। साझेदारी संलेख में प्रावधान होने पर ही, मतलब जब साझेदारी संलेख में लिखा हुआ हो कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाना है, तब ही साझेदारों को पूंजी पर ब्याज निर्धारित दर पर देय होता है। अगला आता है आहरण पर ब्याज। साझेदारी संलेख में प्रावधान होने पर ही साझेदारों से आहरण पर ब्याज प्राप्त हो सकता है। इसकी दर साझेदारी संलेख द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, साझेदारों को पारिश्रमिक, मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा काम करता है, साझेदारों में से जो व्यक्ति वहाँ पर फर्म में ज़्यादा समय देता है या उसमें ज़्यादा प्रबंध किया जाता है, जैसे फर्म में व्यवसाय के लिए कार्य करने पर साझेदारों को निर्धारित दर पर वेतन, कमीशन, बोनस आदि सभी देय होता है। जब साझेदारी संलेख में इस संबंध में प्रावधान हो
तो यह पारिश्रमिक फर्म के लाभों में से दिया जाता है। साझेदारों के चालू खाते तभी बनाए जाते हैं जब पूंजी स्थिर हो। चालू खाते में पूंजी को छोड़कर सभी मदों की प्रविष्टि होती है। लाभ हानि नियोजन खाता, यह खाता लाभ हानि खाते का विस्तार है। इसमें साझेदारों को वितरित होने वाले लाभों, वेतन, कमीशन, बोनस, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज आदि का लेखा किया जाता है। यह खाता नाम मात्र का खाता की श्रेणी में आता है। अगला होता है साझेदारों के बंद खाते का समायोजन। साझेदारों के बंद खातों का समायोजन मतलब साझेदारों के खाता बंद हो जाने के बाद किसी त्रुटि या भूल हो जाने पर पता चलता है कि डेबिट होने वाली क्रेडिट हो गई और क्रेडिट होने वाली डेबिट हो गई। इस तरह के समायोजन जर्नल प्रविष्टि द्वारा किया जाता है। प्रारंभिक पूंजी की गणना माइनस अंतिम पूंजी प्लस वर्ष में किए गए साझेदारों द्वारा आहरण माइनस जमा किया गया लाभ माइनस वर्ष में लाई गई अतिरिक्त पूंजी। इन सभी का कैलकुलेशन करने के बाद में आपको पता चलता है कि हमारी प्रारंभिक पूंजी क्या होती है। अब आता है साझेदारी को दी गई गारंटी का लेखा। अब साझेदारी को कौन सी गारंटी दी जाती है? दो प्रकार की। पहला होता है वास्तविक राशि गारंटीड राशि से कम होने की दशा में, और दूसरा होता है वास्तविक राशि गारंटीड राशि से अधिक होने की दशा में। इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगला पार्ट 4 नंबर देखना ना भूले।